गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020 के बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। लास्ट ईयर भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ा था, बट उसके क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्डर्स तक नहीं देखा था। तो इस टाइम हम उसके ऑर्डर्स तक उसको क्लासिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो उनमें पाए जाने वाले लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर किया गया है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, है ना। तो प्रोटोजोआ में जो प्रचलन अंग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनमें जो अंग पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया। और इन्हीं के आधार पर प्रोटोजोआ को वर्गीकृत किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया था हाइमन 1940, हिकमैन 1961 और स्टोरर ने 1965 में दिया था। इन तीनों ने प्रोटोजोआ को फाइलम कहा, है ना। इससे पहले हम लोग प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन पढ़े हैं और प्रोटोजोआ को हम फाइलम नहीं बल्कि प्रोटिस्टा किंगडम का सब किंगडम कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, प्रोटोजोआ एक फाइलम है और इस फाइलम को इन्होंने दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। कितने सब फाइलम में? दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। पहला सब फाइलम है प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा सब फाइलम है सीलियोफोरा। पुनः सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा को 4 क्लास में डिवाइड किया। पहला क्लास है मैस्टिगोफोरा, क्लास 2 सार्कोडिना, क्लास 3 स्पोरोजोआ और क्लास 4 ओपेलाइनेटा। वहीं सब फाइलम सीलियोफोरा को 2 क्लास में ही वर्गीकृत किया गया है। पहला है सिलिएटा और दूसरा है सक्टोरिया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ के लिए दिया गया है जो प्रोटोजोआ एक्सेप्ट किया गया? बीएम हॉनिगबर्ग और उनके साथियों ने 1964 में पुनः क्लासिफाई किया। इन्होंने भी प्रोटोजोआ को फाइलम कहा, लेकिन प्रोटोजोआ को इन्होंने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया। इससे पहले वाले क्लासिफिकेशन में केवल 2 सब फाइलम थे। इस क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ के 4 सब फाइलम हैं। पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा है स्पोरोजोआ, तीसरा निडोस्पोरा और चौथा सीलियोफोरा। पुनः इन सब फाइलम को उनके क्लासेस में, ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। सार्कोमेस्टिगोफोरा को 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। सुपर क्लास 1 मैस्टिगोफोरा, सुपर क्लास 2 सार्कोडिना, सुपर क्लास 3 ओपेलाइनेटा। वही स्पोरोजोआ को 3 क्लासेस में, याद रखेंगे यहाँ सुपर क्लास है, यहाँ क्लास है, क्लासेस में डिवाइड किया गया है इनको। क्लास 1 टीलोस्पोरिया, क्लास 2 टॉक्सोप्लाज्मिया और क्लास 3 हैप्लोस्पोरिया। जबकि निडोस्पोरा को 2 क्लास में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्लास है मिक्सोस्पोरिडिया और दूसरा क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया। चौथा हमारा सब फाइलम है सीलियोफोरा, जिसके 2 क्लास हैं, क्लास 1 सिलिएटा और क्लास 2 सक्टोरिया। इन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये देखिए सार्कोमेस्टिगोफोरा पहला हमारा सब फाइलम है। सार्कोमेस्टिगोफोरा मीन्स होता क्या है? तो सार्कोमेस्टिगोफोरा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, सार्कोट्स मीन्स फ्लैसी, मांसल, मेस्टिक्स मतलब होता है वेब, चाबुक जैसा, और फोरस मतलब बेयरिंग, धारण किया हुआ। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनका शरीर मांसल और उस मांसल शरीर पर ऐसे चाबुक के समान संरचना पाई जाती है। आप यहाँ राइट साइड में एक इमेज देख रहे हैं,
ये इमेज है यूग्लिना का। यहाँ आप देख रहे हैं चाबुक के समान एक विप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। ऐसा सार्कोमेस्टिगोफोरा में हमको देखने को मिलेगा। ओके, सेकेंड है, ये बहुत ही साधारण और प्राथमिक होते हैं जिनमें लोकोमोशन करने के लिए या तो स्यूडोपोडिया पाया जाएगा या तो फ्लैजिला पाया जाएगा, है ना। तीसरा, इनमें जो पोषण की प्रक्रिया होती है तो इनमें दो पोषण की विधि है, पहला ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। कुछ सार्कोमेस्टिगोफोरा के जीव स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि कुछ परपोषी होते हैं, अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, इनके जो केंद्रक होंगे वो एक ही रूप के होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, इसे हम कहते हैं मोनोमॉर्फिक। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, एक ही समान का रूप धारण किया हुआ इनका न्यूक्लियस होगा। अब देखिए, यह जो सार्कोमेस्टिगोफोरा सब फाइलम है, इसको पुनः 3 सुपर क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। सुपर क्लास पहला है मेस्टिगोफोरा, या इसी को हम फ्लैजिलेटा कहते हैं। फ्लैजिलेटा इसलिए क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, पहला है फाइटोमेस्टिगोफोरा और दूसरा है जूमेस्टिगोफोरा। इसका बेसिस है, जो मेस्टिगोफोरा फोटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, उनको फाइटोमेस्टिगोफोरा बोलेंगे, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, एनिमल लाइक होंगे, उनको बोलेंगे जूमेस्टिगोफोरा। सुपर क्लास सेकेंड है ओपेलाइनेटा, इसकी एक ही क्लास है। सुपर क्लास थर्ड है सार्कोडीना, इसको पुनः 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है स्यूडोपोडिया के टाइप के आधार पे, राइजोपोडिया, एक्टिनोपोडिया और पायरोप्लाज्मिया। ठीक है, तो यह जो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा। चलिए, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम एक रे डायग्राम में समझते हैं। क्लास 1 है फाइटोमेस्टिगोफोरा, जो फोटोट्रॉफिक होंगे, और क्लास 2 में ऐसे जीव को रखेंगे जो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, जूमेस्टिगोफोरा में रखेंगे। फाइटोमेस्टिगोफोरा को पुनः 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है क्राइसोमोनाडिडा। कैरेक्टर देखें, इनमें फ्लैजिला 1 से 3 पाया जाता है। एग्जाम्पल सिन्यूरा। ऑर्डर 2 क्रिप्टोमोनाडिडा। क्रिप्टोमोनाडिडा का लक्षण क्या है, इनमें केवल 2 फ्लैजिला पाई जाएंगी, जैसे क्रिप्टोमोनास। ऑर्डर 3 यूग्लिनाइडा, इनमें फ्लैजिला 1 या 2 पाई जाएंगी, जैसे एग्जाम्पल में है यूग्लिना। चौथा हमारा ऑर्डर है वॉल्वोसिडा। वॉल्वोसिडा में फ्लैजिला जो है वो 2 से 4 तक हो सकती है, एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। 5वां ऑर्डर है क्लोरोमोनाडिडा। क्लोरोमोनाडिडा का जो पेलिकल होता है ना, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उनके बॉडी के आउटर सरफेस पर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं पेलिकल। इनकी जो पेलिकल होती है बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, जैसे वैक्यूलेरिया में आपको देखने को मिलेगा। 6वां ऑर्डर है डायनोफ्लैजिलिडा। इनमें डायनोफ्लैजिलिडा नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब 2 फ्लैजिला होंगे, तो 2 फ्लैजिला इनमें पाए जाते हैं, जैसे नॉक्टिल्यूका। वही हम बात करें जूमेस्टिगोफोरा की, तो जूमेस्टिगोफोरा क्लास को पुनः 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इनको भी 6 ऑर्डर में, इनको भी 6 ऑर्डर में। पहला ऑर्डर है राइजोमेस्टिजिडा। राइजोमेस्टिजिडा का कैरेक्टर है, इनमें फ्लैजिला 1 से 4 होंगे, जैसे मेस्टिक अमीबा। दूसरा ऑर्डर है काइनेटोप्लास्टिडा। इनमें भी फ्लैजिला 1 से 4 पाया जाएगा, जैसे लिस्मैनिया। ये पैरासाइटिक होते हैं लिस्मैनिया।
तीसरा हमारा ऑर्डर है कोइनोफ्लैजिलिडा। इनमें सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, केवल एक फ्लैजिला पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है प्रोटेरोस्पॉन्जिया। प्रोटेरोस्पॉन्जिया को प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है। चौथा ऑर्डर है डिप्लोमोनाडिडा। डिप्लोमोनाडिडा में फ्लैजिला लगभग 3 से 8 तक हो सकते हैं, जैसे जियार्डिया, यह भी एक पैरासाइट है। पांचवा हमारा ऑर्डर है हाइपर मैस्टिजिडा। इनमें बहुत सारे न्यूमरस फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ट्राइकोनिम्फा। और लास्ट हमारा छठवां ऑर्डर है ट्राइकोमोनाडिडा, जिसमें फ्लैजिला 4 से 6 तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास, है ना। तो ये एक रे डायग्राम में हमने इसके क्लासिफिकेशन को शो किया है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सुपर क्लास है मैस्टिगोफोरा, जिसको हमने फ्लैजिलेटा भी बोला था, है ना। मैस्टिगोफोरा मीन्स विप लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, चाबुक के समान एक संरचना होगी। और वो चाबुक के समान संरचना क्या होगी देखते हैं। देखिए, मैस्टिगोफोरा मीन्स विप बेयरिंग एनिमल्स। इनका पूरा शरीर जो है वो पेलिकल से घिरा हुआ रहता है। आप चाहे यूग्लिना को देखिए, इसके शरीर के बाहर एक पेलिकल की लेयर है। आप वॉल्वॉक्स को देखिए, आप नॉक्टिल्यूका को देखिए, शरीर के बाहर ये जो बाहरी झिल्ली है ये है पेलिकल। अगला, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के तौर पर फ्लैजिला पाया जाता है। नाम से ही पता चलता है फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा मीन्स जिनमें फ्लैजिला पाया जाता हो, है ना। अगला, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा संभव होता है ना। अब देखते हैं, यह जो सुपर क्लास है मैस्टिगोफोरा, इसको हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है फाइटोमैस्टिगोफोरा, दूसरा है जूमैस्टिगोफोरा। तो जो फाइटोमैस्टिगोफोरा हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनमें जो रिजर्व फूड होता है, ये भोजन को जिस रूप में संचित करते हैं, वो रूप क्या हो सकता है। ये अपना भोजन स्टार्च या पैरामाइलॉन के रूप में संचित करके रखते हैं। जैसे एक प्लांट स्टार्च के तौर पे संचित करता है, वैसे ही यह भी संचित करके रखते हैं। इनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इनमें न्यूट्रिशन जो है वो फोटोट्रॉफिक टाइप का होता है ना। फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे एक प्लांट करता है। इसीलिए इसको हम फाइटोमैस्टिगोफोरा में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए वॉल्वॉक्स, है ना, आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं वॉल्वॉक्स, क्राइस अमीबा, है ना, ये रहा डायग्राम क्राइस अमीबा का, ठीक है। नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका को फायर ऑफ सी के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देखिए ये वाला नॉक्टिल्यूका का डायग्राम, नॉक्टिल्यूका फायर ऑफ सी के नाम से जाना जाता है। आप समुद्र को अगर देखें, नॉक्टिल्यूका भरा हुआ है मान लीजिए, तो ऐसे लगेगा कि समुद्र में किसी ने बल्ब जला दिया हो। बहुत ही सुंदर इसका व्यू देखने को मिलता है ना। अगला एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास को, ये रहा। फिर है क्रिप्टोमोनास, सिरेटियम, यूग्लिना, ये है यूग्लिना, है ना, और सिन्यूरा। तो फाइटोमैस्टिगोफोरा में बहुत सारे स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है जूमैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा की सेकेंड क्लास है जूमैस्टिगोफोरा। जूमैस्टिगोफोरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं, जो प्रोटोजोन्स आते हैं, मोस्टली वो पैरासाइटिक होते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाएंगे नहीं, तो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, किसी दूसरे जीव से। साथ ही साथ वो उसे नुकसान भी पहुंचाएंगे। एक परजीवी मतलब क्या होता है,
परजीवी मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हों और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हों, है ना। तो जो मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो पैरासाइटिक नेचर के होंगे। ये अपने फूड मटेरियल को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेंगे। अंतर देखिए, अब फाइटोमेस्टिगोफोरा ने स्टार्च के तौर पे किया था, ये ग्लाइकोजन के तौर पे संचित करेंगे, है ना। इनका पोषण कैसा होगा, होलोजोइक या सैप्रोजोइक। होलोजोइक मीन्स एनिमल जैसे, और सैप्रोजोइक मीन्स मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं मैस्टिगमीबा। मैस्टिगमीबा को मैस्टिगोफोरा और सार्कोडीना के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैस्टिगोफोरा एंड सार्कोडीना। दूसरा है लिस्मेनिया। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये डायग्राम है लिस्मेनिया का। लिस्मेनिया डोनोवनी, ये पैरासाइट है जो कालाजार डिजीज कॉज करता है। हम प्रोटोजोन डिजीज में पढ़ेंगे आगे। फिर है ट्रिपिनोसोमा गैम्बियंस, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ट्रिप्नोसोमा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है ट्रिप्नोसोमा। फोर्थ है प्रोटेरोस्पॉन्जिया, जो कि प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का बीच का कड़ी माना जाता है, प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ये रहा प्रोटेरोस्पॉन्जिया। नेक्स्ट है जियार्डिया, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। ट्राइकोनिम्फा, यह टर्मिट और कॉकरोच में सिम्बियोटिक एनिमल की तरह पाया जाता है, उनके साथ सिम्बियोसिस करता है। ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वेजाइनल रीजन में प्रेजेंट होता है और ल्यूकोरिया डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड सुपर क्लास है ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा का कैरेक्टर अगर हम देखें तो ओपेलाइनेटा का ये स्पीसीज है ओपेलाइना, है ना। ओपेलाइना का कैरेक्टर देखिए, पेलिकल इनमें प्रेजेंट होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पेलिकल पाया जा रहा है, बाहर में लेयर। बहुत सारे सीलिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। आप ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर बाहर की ओर देख रहे हैं, पेलिकल से बाहर निकला हुआ, ये सीलिया। तो बहुत सारे सीलिया इनमें पाए जाते हैं। इनमें तीसरा कैरेक्टर देखें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनमें। आप देखें यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। लेकिन आप न्यूक्लियस के फॉर्म को देखें, उनका रूप देखें, तो सब कैसे हैं, एक जैसे। अर्थात इनके न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस बहुत सारे तो होंगे लेकिन एक ही रूप के होंगे, मोनोमॉर्फिक होंगे, है ना। ओपेलाइनेटा के अंतर्गत जो स्पीसीज आते हैं वो एक परजीवी की भांति कार्य करते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाइनरी फिजन के थ्रू करते हैं, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, सिनगैमी के थ्रू। सिनगैमी मीन्स मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन, है ना। तो इनमें दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। इसकी एक ही क्लास है ओपेलाइनेटिया। ओपेलाइनेटिया का जो स्पीसीज है वो है ओपेलाइना, जिसका इमेज यहाँ शो हो रहा है आपको। यह मेंढक के रेक्टल में पैरासाइट की भांति पाया जाता है ना। हमने बोला ना ये पैरासाइटिक है, तो किसमें परजीवी के तौर पे पाया जाएगा, जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के रेक्टम के पास ये एक पैरासाइट की भांति रहता है। तीसरा हमारा सुपर क्लास है सार्कोडीना, या इसी को हम राइजोपोडा भी कहते हैं। राइजोपोडा इसलिए क्योंकि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पे स्यूडोपोडिया पाया जाता है। देखते हैं, इनमें लोकोमोशन के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पे स्यूडोपोडिया पाया जाता है। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो या तो होलोजोइक हो सकते हैं, एनिमल जैसे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दूसरा सैप्रोजोइक भी हो सकते हैं, किसी सड़े गले मृत पदार्थ से अपना भोजन लेते हों तो उन्हें हम सैप्रोजोइक कहते हैं। अब देखिए,
इस सुपर क्लास को हम पुनः 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला क्लास है राइजोपोडा। राइजोपोडा के अंतर्गत ऐसे प्रोटोजोन्स को रखा गया है जिनमें डिफरेंट टाइप के स्यूडोपोडिया होते हैं। जैसे किसी में लोबोपोडिया होगा, है ना, किसी में फिलोपोडिया होगा, किसी में रेटिकुलोपोडिया होगा। ये सब स्यूडोपोडिया के टाइप्स हैं। जैसे आप अमीबा में देखिए, है ना, अमीबा में ऐसे बाहर की ओर निकले हुए ये स्यूडोपोडिया आपको नजर आ रहे हैं। एंट अमीबा में भी पाया जाता है। आप पैलोमाइक्सा, आर्शेला को देखिए, ये रहा, है ना, डिफ्लूजिया, यूग्लेफा, है ना, ग्लोबिजेरिना, देखिए ये ग्लोबिजेरिना को, ठीक है। नेक्स्ट एल्फिडियम, ये एल्फिडियम में बाहर की ओर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। तो एल्फिडियम में बाहर की ओर बाह्य कंकाल आपको देखने को मिलेगा। वही क्लास 2 में हम देखें तो क्लास 2 एक्टिनोपोडिया होता है। इसके अंतर्गत जो स्पीसीज आते हैं उनकी बॉडी गोल, और उनमें जो स्यूडोपोडिया होता है वो एक्सोपोडिया होता है। एक्सोपोडिया मीन्स उनकी बॉडी से बाहर की ओर एक्सॉन्स के तौर पे निकले हुए पैर के जैसे संरचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक्टिनोफ्रिस को देखिए आप। एक्टिनोफ्रिस ये उसकी बॉडी है। इसके जो स्यूडोपोडिया है वो आप देख रहे हैं एक्सॉन्स के तौर पे बाहर की ओर ऐसे धारी दिखाई दे रहा है, निकला हुआ। इसको बोलेंगे एक्सोपोडिया। वहीं तीसरा हमारा क्लास है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया जो है वो वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाए जाने वाला एक छोटा सा पैरासाइट है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए यहाँ पे बबेसिया जो है वो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, उनके ब्लड में या आरबीसी में यह पाया जा रहा है। और ये कैटल फीवर, रेड वाटर फीवर या हीमोग्लोबिन यूरिक फीवर कॉज करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सार्कोमेस्टिगोफोरा 3 सुपर क्लासेस। देखिए यहाँ पे सार्कोडीना जो सुपर क्लास है, सुपर क्लास 3rd, उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 है राइजोपोडिया, क्लास 2 है एक्टिनोपोडिया और क्लास 3 है पायरोप्लाज्मिया, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। क्लास 1 राइजोपोडिया को तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सब क्लास 1 है लोबोसिया, जिसमें 2 ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर 1 एमीबाइडा, जिसमें अमीबा आएगा। ऑर्डर 2 आर्सेलिनिडा, जिसमें आर्सेला आता है। सब क्लास 2 फिलोसिया, इसको पुनः आगे ऑर्डर्स में डिवाइड नहीं किया गया है। जबकि तीसरा जो सब क्लास है ग्रेन्युलो रेक्टुलोसिया, इसको सिंगल ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है, फोरामिनिफेरिडा, है ना। तो इसके सब क्लासेस के कुछ एक के ऑर्डर्स हैं, कुछ एक के ऑर्डर नहीं है। वही हमारा दूसरा क्लास था एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया के 4 सब क्लासेस हैं, लेकिन कोई ऑर्डर्स नहीं है। सब क्लास 1 हेलियोजोया, सब क्लास 2 रेडियोलेरिया, सब क्लास 3 एकेंथेरिया और सब क्लास 4 प्रोटियोमिक्सिडिया। जबकि तीसरा हमारा क्लास है पायरोप्लाज्मिया, जिसको किसी भी सब क्लास या ऑर्डर में डिवाइड नहीं किया गया है। तो जब भी आप सुपर क्लास सार्कोडीना को पढ़ें तो सार्कोडीना का क्लासिफिकेशन स्यूडोपोडिया के टाइप के आधार पे किया गया है। अगला हमारा दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ नाम से ही पता चलता है ऐसे एनिमल जो स्पोर फॉर्म करते हैं, स्पोर बनाते हैं, इनमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। चलिए कैरेक्टर्स देखते हैं। यह एक्सक्लूसिवली एंडो पैरासाइट्स होते हैं, है ना। पैरासाइट तो होते ही हैं, हम बोल रहे हैं एंडो पैरासाइट मीन्स शरीर के अंदर यह परजीवी के रूप में होते हैं। जब कोई जीव किसी जीव के शरीर के अंदर पाया जा रहा है तो उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे, क्योंकि अब उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो तो ब्लड के थ्रू मूव कर रहा
है ना। तो इसलिए उनको कोई भी प्रचलन अंग पाए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब उनका शरीर का बाहरी स्ट्रक्चर है, पेलिकल है, वह पेलिकल ठीक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि जब बहाव में घर्षण से बच जाए, है ना, उसको नुकसान न पहुंचे, तो पेलिकल को ये अपना मोटा कर लेते हैं। साइटोस्टोम, साइटोपाइजी या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इनमें नहीं पाया जाता, है ना, जो कि भोजन लेने, भोजन को पचाने और श्वसन कराने में मदद कराते हैं। तो इनको वैसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पचे पचाए भोजन को खा रहे हैं। हमारे शरीर में रह करके हमारे शरीर में मौजूद जो भोजन हमने पचाया है उसको ब्लड से ये इंटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको ना तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत है, ना ही साइटोस्टोम, ना ही साइटोपाइजी की। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा संभव है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगैमी के थ्रू होता है। स्पोरोजोआ है तो हमने पहले ही बोला था इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन स्पोर्स में पोलर फिलामेंट्स नहीं होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके सिर के ऊपर कहीं पे भी ऐसे रेसे रेसे जैसे संरचनाएं नहीं निकली। अगर ऐसी संरचनाएं निकलती तो हम क्या बोलते, इनमें पोलर फिलामेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अब देखें, स्पोरोजोआ को पुनः 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है टीलोस्पोरिया, जिसके अंतर्गत प्लाज्मोडियम आते हैं। ये रहा हमारा प्लाज्मोडियम का इमेज, है ना। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। दूसरा है मोनोसिस्टिस, यह केंचुए के सेमिनल वेसाइकल में एंडोपैरासाइट के तौर पे रहता है। केंचुए के सेमिनल वेसाइकल जहां से सीमेन रिलीज होता है, स्पर्म्स आते हैं जहां, तो वहां पे ये एंडोपैरासाइट के तौर पे होता है, जिसकी वजह से अर्थवर्म स्टेराइल हो जाता है, फर्टाइल नहीं हो पाता। और तीसरा हमारा स्पीसीज है टीलोस्पोरिया का इमेरिया। इमेरिया यह रैबिट के लिवर सेल में एक अंतः परजीवी की भांति पाया जाता है। दूसरा क्लास है टॉक्सोप्लाज्मिया। टॉक्सोप्लाज्मिया को देखें तो उनमें स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल में है टॉक्सोप्लाज्म। तीसरा क्लास है हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया में आप देखें इक्थियोस्पोरिडियम, है ना। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन। देखते हैं हमारा जो स्पोरोजोआ सब फाइलम है, इसको 3 क्लास में हमने डिवाइड किया। 3 क्लास में हम देखें, केवल जो टीलोस्पोरिया क्लास है इसी की 2 सब क्लासेस हैं। पहला ग्रिगेराइना राइनिया और दूसरा हमारा सब क्लास है कॉक्सिडिया। कोई ऑर्डर नहीं, जबकि दोनों बाकी के 2 क्लासेस के कोई सब क्लासेस कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये एक रे डायग्राम है स्पोरोजोआ के क्लासिफिकेशन का। अगला हमारा सब फाइलम है निडोस्पोरा। निडोस्पोरा में हम देखें तो इनमें भी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये निडोस्पोरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं सभी के सभी पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी की भांति होते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाएगा जैसे स्पोरोजोआ में नहीं हो रहा था। इनके लाइफ साइकिल में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके स्पोर्स में कैप्सूल भी पाया जाता है ना, और उस कैप्सूल में पोलर फिलामेंट भी होगा। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये रहा, ये है इसका आप पोलर फिलामेंट। तो इनमें स्पोर्स होंगे, स्पोर्स में कैप्सूल होंगे, कैप्सूल में पोलर फिलामेंट होंगे, जो कि स्पोरोजोआ में नहीं पाया जाता। तो स्पोरोजोआ और इसमें ये अंतर हो गया। अब देखिए निडोस्पोरा सबफाइलम को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है मिक्सोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया के अंतर्गत ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनके स्पोर्स बड़े बड़े होते हैं।
लार्ज स्पोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसके स्पोर्स का निर्माण करने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियस सहभागी होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियस मिलकर के स्पोर्स का निर्माण करते हैं, इसलिए इनके स्पोर्स बड़े होंगे। स्पोर्स में कैप्सूल भी होंगे, तो स्पोर्स के चारों ओर कैप्सूल जो होगा उसमें 2 या 3 वॉल्स दिखाई देंगे आपको, जैसे एग्जाम्पल में है मिक्सिडियम। वहीं दूसरा इसका क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया मीन्स जिसके स्पोर्स कैसे हों? छोटे छोटे हों, बड़े ना हों। और छोटे क्यों होंगे? क्योंकि इनमें स्पोर्स का निर्माण एक ही केंद्रक से हुआ है। अगर अगर बहुत ज्यादा केंद्रक मिलकर के स्पोर्स बना रहे हैं तो स्पोर्स बड़ा होगा। अगर छोटे छोटे न्यूक्लियस या सिंगल न्यूक्लियस मिलकर के बना रहा है तो स्पोर्स छोटा होगा। साथ ही साथ इसके स्पोर्स कैप्सूल को देखें तो इनका स्पोर्स कैप्सूल में सिंगल वॉल्व पाया जाएगा। एग्जाम्पल है नोसेमा। नोसेमा जो है वह सिल्क वॉर्म में, रेशम का जो कीड़ा होता है उसमें एंडोपैरासाइट के तौर पे पाया जाता है और एक रोग फैलाता है जिसको हम कहते हैं पेब्रिन। तो पेब्रिन डिजीज सिल्क वॉर्म में नोसेमा स्पीसीज के कारण से होता है। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, पेलिकल के जस्ट नीचे ये देखेंगे, पेलिकल के जस्ट नीचे आप देखेंगे एक संरचना है, इसी को अपन बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। वैसे ये अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह डिफेंस ऑर्गेनेल्स के तौर पे काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि सिलियोफोरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो पहला है पैरामीशियम, जिसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं क्योंकि ये चप्पल के आकार का होता है। वॉटिसेला को बेल एनिमल क्यूल कहते हैं। ये देखिए, यह पैरामीशियम चप्पल की भांति दिखाई दे रहा है। यह वॉटिसेला घंटी के समान दिखाई देता है। डिडिनियम देखिए, डिडिनियम को वाटर बियर के नाम से जानते हैं। यह है डिडिनियम, ये डिडिनियम वाटर बियर, पानी के अंदर भालू बोलेंगे इसको। स्पायरोस्टोमम, यह लार्जेस्ट सीलिएट एनिमल्स हैं। अगला है बेलेंटिडियम कोली। तो बेलेंटिडियम कोली ये रहा, जो कि हम ह्यूमंस के कोलन में पैरासाइट के तौर पे रहता है। निक्टोथेरस, यह फ्रॉग के रेक्टम में पैरासाइट के तौर पे रहता है। आर्सिनेटा, एफेलोटा ये रहा एफेलोटा, और स्टैंटर, ये है स्टैंटर, है ना। तो ये सब सिलियोफोरा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। सिलियोफोरा सब फाइलम को रे डायग्राम में हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? तो सिलियोफोरा सब फाइलम के 4 सब क्लासेस हैं। होलोट्राइका, पेरिट्राइका, सक्टोरिया और स्पायरोट्राइकिया, है ना। जो सब क्लास होलोट्राइका है, अब ये सब क्लासेस किस आधार पे बांटे गए हैं? सीलिया की पोजीशन के आधार पे। बॉडी में सीलिया कहाँ पाया जा रहा है? क्या पूरे बॉडी सरफेस पर सीलिया है कि किसी एक जगह पर है, गुच्छे में है, कैसा है? उसके आधार पर इनको 4 सब क्लासेस में बांटा गया है। होलोट्राइका के पुनः 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर 1 जिम्नोस्टोमेटाइडा, ऑर्डर 2 ट्राइकोस्टोमेटाइडा, ऑर्डर 3 कोनोट्राइकीडा, ऑर्डर 4 एपोस्टोमेटाइडा, ऑर्डर 5 एस्टोमेटाइडा और ऑर्डर 6 हाइमेनोस्टोमेटाइडा। ये 6 ऑर्डर्स हैं। वही सब क्लास 2 हमारे पेरिट्राइका का एक ही ऑर्डर है, पेरिट्राइकीडा। सक्टोरिया सब क्लास को ऑर्डर सक्टोरिडा में बांटा गया है, जबकि सब क्लास 4 स्पायरोट्राइकिया को 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हेट्रोट्राइकीडा, दूसरा है ओलिगोट्राइकीडा और तीसरा है हाइपोट्राइकीडा। नेक्स्ट हमने 2 क्लासिफिकेशन देखे, एक हाइमन स्टोरर और हिकमैन का और एक हॉनिगबर्ग का। लेकिन
एक नया क्लासिफिकेशन भी दिया गया है जिसमें प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है ना। सोर्स देखें कहां से है, द कमिटी ऑन सिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट एंड डी लेवाइन 1980 ने अपने इस कमिटी में प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा, है ना। तो कहां पे रखा, सब किंगडम में। तो प्रोटोजोआ को आज के क्लासिफिकेशन के रूप में अगर पढ़ें तो वह एक प्रोटिस्टा किंगडम का सब किंगडम है, कोई फाइलम नहीं। लेकिन हमको अगर थियोरी में लिखना है, सिलेबस में लिखना है या पढ़ना है, एग्जाम में लिखने हैं, तो हम हॉनिक बग के क्लासिफिकेशन को लिख सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन के द्वारा प्रोटोजोआ सब किंगडम को 7 फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, दूसरा सब फाइलम है लैबिरिंथोमॉर्फा, तीसरा सब फाइलम है एपिकॉम्प्लेक्सा, चौथा फाइलम है माइक्रोस्पोरा, पांचवा फाइलम है एसेक्टोस्पोरा, छठवां फाइलम है मिक्जोस्पोरा और सातवां फाइलम है सिलियोपोरा। तो आज के डेट पर हम प्रोटोजोआ को कोई फाइलम नहीं बल्कि प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा का एक सब किंगडम मानते हैं। ओके, रेफरेंस है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी RL कोटपाल और RP यूनिफाइड जूलॉजी पार्ट 1 डॉक्टर SM सक्सेना। ये राम प्रसाद एंड सन्स पब्लिकेशन का बुक है। थैंक यू।